दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय गुरुजी बंगाली। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला कांग्रेस प्रधान तथा पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सवाल किया है कि बिलासपुर को डबल इंजन सरकार की क्या देन है। इस बात का भी खुलासा अपने इस दौरे के दौरान करें। उन्होंने कहा कि इन 4.5 सालों में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट बिलासपुर को नहीं मिला जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके या आम लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन यह दोनों संस्थान स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री रहते मंजूर हुए थे और 26 दिसंबर 2014 को लिए गए कैबिनेट फैसले के दौरान वीरभद्र सिंह ने ही एम्स को बिलासपुर में खोलने का निर्णय दिया था। ठाकुर ने कहा कि सोलन जिला में जब 9 विश्वविद्यालय खुल सकते हैं और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हजारों कारखाने काम कर सकते हैं तो बिलासपुर में क्यों कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस सरकार की बिलासपुर को कुछ देने की मंशा ही नहीं है और यही कारण है कि बिलासपुर हमेशा उपेक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि 4 लेन एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी बिलासपुर वासी को रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा कृत्रिम झील का सपना ही रह गया। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा इस समय शीर्ष नेतृत्व पर है तथा बिलासपुर से उनका संबंध है, इसलिए उन्हें यह बताना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने बिलासपुर के लिए क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिन्होंने बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वो बताएं कि आपने बिलासपुर के अंदर कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट खोला, कौन सी आपने कारखाना खोला, कौन सी आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे लेके आए। यदि सोलन के अंदर 16 विश्वविद्यालय खुल सकते हैं और 18,000 के करीब फैक्ट्रियाँ बद्दी और परमाणु और नालागढ़ के अंदर खुल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बताए कि संगठन के तौर पे आप जेपी नड्डा जी मोदी से भी ऊपर हैं और पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें आपके अधीन हैं। आप बताइए कि आपने एम्स के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया। 26 दिसंबर 2014 को वीरभद्र जी ने बिलासपुर के अंदर एम्स खोलने का फैसला किया कैबिनेट के अंदर, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 14 लोगों को भी आपने नौकरी दी है इसमें एम्स के अंदर, या 4 लेन के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, किसकी गाड़ी लगी। रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे के अंदर आपने कौन सा काम दिया। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वीरभद्र जी की वजह से यहाँ पे आए। आज आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गए थे, 37.5 करोड़ रुपए राजा साहब ने एनटीपीसी से लिया, 37.5 करोड़ रुपए एनएचपीसी से लिया, 75 करोड़ रुपए का ये कॉलेज बना जिसमें आपका लेस मात्र का भी योगदान नहीं है। फूटी कौड़ी तक जो है आज तक जो है बिलासपुर के लोगों को नहीं मिली है केंद्र सरकार की तरफ से या हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई एक विश्वविद्यालय यहाँ खोला, क्या कोई कारखाना खोला जिसमें रोजगार सर्जित हो, क्या आपने यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा और प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिला हो। किसी भी आदमी को इस प्रकार का कोई रोजगार यहाँ पे नहीं मिला है। तो आप नड्डा साहब बिलासपुर के अंदर क्या करने आए हैं और बड़ा बड़ा तोरण द्वार लगा के आपके स्वागत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन सा काम यहाँ पे किया है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं जनता के बीच में जानी चाहिए। एक बैरीगलोला का पुल, एक बजवानी का पुल जो आपके घर को जोड़ता है, आपके चुनाव क्षेत्र को जोड़ता है, उसको आप धनराशि नहीं दे पाए। एक आर्टिफिशियल लेक बिलासपुर के अंदर बननी थी जिससे टूरिज्म पनपड़ा था, उसको 1 रुपया तक जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया। वीरभद्र जी ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है दिल्ली भेजी थी, पूरा एस्टीमेट भेजा कि दिल्ली सरकार से जो है आर्टिफिशियल झील बनने के लिए पैसा मिलना चाहिए। अब केंद्र के अंदर आप बड़े बड़े नेता बैठे हैं और सारी सरकारें डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, लेकिन 1 रुपया भी आपने पुल के ऊपर दिया, 1 रुपया भी आपने भजवानी पुल को दिया, 1 रुपया भी आपने किसी विश्वविद्यालय को दिया, 1 रुपया भी आपने क्या आर्टिफिशियल लेक के लिए दिया। डल लेक में जाते हैं लोग जम्मू के अंदर, शिकारे वहाँ चल रहे हैं, ये शिकारे बिलासपुर के अंदर चलने थे, पर क्या आपने को पैसा दिया। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रोजगार नहीं दे पाए हैं, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, कोई नई इंडस्ट्री आप यहाँ पे नहीं लेके आ पाए हैं, तो आप बिल्कुल असफल हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं। ये मैं बिलासपुर की जनता के माध्यम से आपसे प्रश्न करना चाहता था, जिसका आप जगह जगह जा रहे हैं तो वहाँ जवाब भी दीजिए जा करके कि आखिर आपने क्या क्या किया, उसकी ये गणनाएँ आप करवाइए जा करके। आप हमारे आदरणीय हैं, देश में अंदर आपको बहुत बड़ा ओहदा मिला है, लेकिन आप खजूर की तरह बहुत ऊँचे पेड़ की तरह हो जाएँ और उसमें फल भी लगे तो बड़ा दूर लगे, पर ये तो ऐसा खजूर है जिसमें फल ही कोई नहीं है। तो इसलिए जनता को जरूर बताएं आप कि अब बिलासपुर में आप आए हैं तो ये बताइए कि मैंने वादा खिलाफी की है
मैं आपके एमएलए को जो है मंत्री नहीं बना सका, आपका एमएलए जो है लोगों से नहीं मिलता। आपने कहा था मैं 6 महीने के लिए एमएलए बना रहा हूँ, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा। एक वादा खिलाफी जो आपने लोगों के साथ की है उसकी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे आकर के ये स्वागत नहीं होना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बिलासपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, और आगे के लिए जो है करने का आश्वासन दो और कुछ करके दो। धन्यवाद। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਜਾਣੋ। ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ।